नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट फास्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा साहू। वक्त हो चला है फटाफट 50 बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। टीएमसी के विलय के दावों के बीच अजय कुमार को बताया गया दुस्साहसी बच्चा, कांग्रेस को दिया मां का दर्जा। एलवीस यादव ने कांकरोच जनता पार्टी के जवाब में बनाई खरगोश जनता पार्टी, बोले पेपर हम लीक कराएंगे। मजेदार पोस्टर और मैनिफेस्टो भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में कैबिनेट ने खड़े होकर तालियां बजाई। पीएम का 4399 दिन का कार्यकाल, नेहरू का रिकॉर्ड टूटा। कांग्रेस बोली यह संदिग्ध उपलब्धि है। जॉर्डन का बड़ा दावा, ईरान की 5 मिसाइलें हवा में गिराई गई। अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए, हेलीकॉप्टर गिराने के बदले में हुआ अटैक। जवाब में ईरान का बहरीन में अमेरिकी बेस पर हमला। वाराणसी कोर्ट ने मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द किया। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका पर फिर होगी सुनवाई। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे सवालों पर बोले बृजभूषण सिंह, सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वह बहुत बड़े लोग हैं। सत्य बोलने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है, समय आएगा तो बोलेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की संपत्ति पर आरजेडी ने उठाए सवाल, उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आई है। शंकराचार्य पर रामभद्राचार्य के शीशे के दबाव में आशुतोष ने कराई थी फर्जी एफआईआर, अब बताई सच्चाई। पीएम मोदी ने तोड़ा नेहरू का कीर्तिमान, भारत ही नहीं इटली, मलेशिया समेत कई देशों से आई बधाई। आरजेडी को लठैत पार्टी बताने वाले अपने ही विधायकों पर भड़की रोहिणी आचार्य। दिल्ली को मिलेगी गर्मी से बड़ी राहत, 11 जून को तापमान में आएगी गिरावट। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर प्रियंका चतुर्वेदी बोली, बीजेपी की स्मृति ईरानी अपने लोकसभा हलफनामे में 3 अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं बताकर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द कर दिया जाता है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा दिलाने आए पति को पत्नी के सामने मारी गई गोली, 4 महीने पहले की थी लव मैरिज। खान सर और रोशन आनंद के मामले के बीच सम्राट सरकार का बड़ा फैसला, कहा अपने यहाँ विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। रामभद्राचार्य बोले, आशुतोष महाराज का आपराधिक इतिहास जानकर कांप रहा हूँ। आशुतोष ने कहा था जगत गुरु की हत्या हो सकती है, मेरे पास सबूत है। राजभर बोले, मुझे नालायक कहने वाला करणी सेना अध्यक्ष मानसिक बीमार है। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के दावे पर पीएमओ सख्त, ट्रस्ट से रिपोर्ट मांगी। भाजपा नेता ने लेटर लिखकर सीबीआई जांच की मांग की। आशुतोष ब्रह्मचारी का बड़ा खुलासा, कहा दबाव में कराया गया विमुक्तेश्वर आनंद पर मुकदमा, रामभद्राचार्य दास के बोलने पर किया ऐसा। बिहार वित्त संकट से जूझ रहा है, तेजस्वी यादव ने सरकार से सवाल किया, कहा नौसिखिया मुख्यमंत्री गैर जरूरी मुद्दों पर उलझे हैं, पेंशन के लिए आकस्मिकता निधि से रकम क्यों निकाली है। खान सर कोचिंग विवाद के बीच पटना में छात्रों का प्रदर्शन, रोशन आनंद की रिहाई की मांग, बोले एक को जेल दूसरे को बेल क्यों। एकरा फिरदौस मामले में जेएनयू में छात्रों का गुस्सा फूटा, कैंडल मार्च निकालकर पारदर्शिता की जांच की मांग उठाई। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का वीडियो सामने आया, भीड़ की ओर से फेंकने को लेकर भाजपा ने साधा निशाना। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने किया सीएम हेल्पलाइन का अवलोकन, नागरिकों को समयबद्ध समाधान का दिया आश्वासन। टीएमसी विधायकों की शिकायत पर ममता के घर पहुंची सीआईडी। उत्तराखंड में मसूरी में सैकड़ों फीट खाई में गिरी कार, दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत। कोचिंग संसाधनों को लेकर सरकार सख्त, मुख्यमंत्री सम्राट ने कहा स्कूल और कॉलेज के समय कोचिंग नहीं चलेंगे, कानून बनाने के निर्देश दिए। दरभंगा में कोसी नदी में नाव पलटी, 4 किसान लापता, 7 लोग तैरकर किनारे पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पंडित नेहरू से पीएम मोदी की तुलना करने पर बोले राघव चड्ढा, पीएम मोदी ने जो काम किया है वह ज्यादा मुश्किल है। ममता बनर्जी को बड़ा झटका, बागियों के लिस्ट में साइनी घोष का नाम भी शामिल। सूत्रों का दावा, सुष्मिता देव असम से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है।
विजय वर्गीय बोले, कांग्रेस ने ही लीक किया है मीनाक्षी का पर्चा। पीलीभीत में 15 घंटे बिजली कटौती पर मंत्री संजय गंगलवार ने अधिकारियों को लगाई फटकार, कहा आप मत सोइए, जनता सोनी चाहिए। ओजोन कॉलोनी को मिली बड़ी राहत, सीएम रेखा गुप्ता बोली, पुराने मकानों पर नहीं चलेगा बुलडोजर। अभिषेक बनर्जी की बड़ी मुश्किलें, 2018 हमले के मामले में बीजेपी नेता ने दर्ज कराई शिकायत। टीएमसी में फूट के बीच अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से मुलाकात की। ममता बनर्जी को एक और झटका, सुष्मिता देव ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, टीएमसी भी छोड़ी। रिकॉर्ड कार्यकाल पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, जन सेवा ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है। हिमाचल के कई जिलों में बारिश और तापमान में गिरावट, मैदानी इलाकों में हीट वेव, 15 जून तक बारिश का अलर्ट। ईरान की ओर से अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिराए जाने पर ट्रंप ने कहा, हम देंगे करारा जवाब। गाजा में हिंसा तेज, कई लोगों की मौत और कई घायल। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, जरूरत पड़ी तो इजराइल अकेला ईरान से लड़ेगा। पश्चिम एशिया में युद्ध का खतरा बढ़ा, ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। शी जिनपिंग के उत्तर कोरिया दौरे को लेकर बड़ा दावा, कोई ठोस समझौता नहीं हुआ। क्यूबा के राजदूत ने कहा, हम ट्रंप की पाबंदियों के आगे नहीं झुकेंगे। ट्रंप ने माना कि ईरान ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिराया, बोले सेना देगी जवाब। G7 शिखर सम्मेलन में 16 और 17 जून को पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात संभव। रूस के काकेशस क्षेत्र में गैस पाइपलाइन में एक के बाद एक 3 धमाके। H-1B वीजा पर $1 लाख शुल्क वसूलने का आदेश रद्द, भारतीयों को बड़ी राहत। तो ये थी इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।